कांग्रेस की हवा चलने लग रही थी उस टाइम के ऊपर इस हलके ने फिर भी संभावित मुख्यमंत्री रोहतक वाले को नहीं चुना, बल्कि आपके यहाँ के खुद के अजीज नए सीएम साहब आए और पहली बार आए हैं, तो इनको इस हलके को दत्तक हलके के तौर के ऊपर अपना लेना चाहिए। 10 साल और कांग्रेस का कोई हरियाणा के अंदर सरकार बनाने वाला आपको दिखाई नहीं होगा। आज के दिन तुम्हारे को मैं आमंत्रित करता हूं कि तुम मिलो हमारे साथ। 10 साल तक हम हरियाणा के अंदर शासन करेंगे और जो काम तुम्हारे वो नहीं। आप याद करो, कोई भी यहां पर बैठा हुआ है, कोई स्टेज के ऊपर बैठा हुआ है, पत्रकारगण यहां पर बैठे हुए हैं, सभी को मालूम है कि विधानसभा का चुनाव होने से पहले जगह जगह यह हवा थी कि इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर विराजमान होगी। मुख्यमंत्री हमारे पड़ोसी जिले रोहतक का होगा, और क्योंकि यह हल्का रोहतक लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर पड़ता था, तो लोग तो पहले से ये सोचे बैठे थे कि कोसली तो जो कांग्रेस की टिकट लेकर के आएगा उसको ही जाएगी। यहां के लोगों ने पिछले 4 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी को अपनाया है, सन 14 से लेकर अब तक, और उससे पहले भी जब मैं भी हुआ करता था तो भारतीय जनता पार्टी को अपनाया है। और जब हवा विपरीत चल रही थी, कांग्रेस की हवा चलने लग रही थी, उस टाइम के ऊपर इस हलके ने फिर भी संभावित मुख्यमंत्री रोहतक वाले को नहीं चुना, बल्कि आपके यहां के खुद के अजीज अनिल यादव को चुना और भारतीय जनता पार्टी का परचम इस हलके के अंदर लहराया। साथियों, जब मैं ये कहता हूं तो मुझे ये उम्मीद होती है कि जब ये नए सीएम साहब आए और पहली बार आए हैं, तो इनको इस हलके को दत्तक हलके के तौर के ऊपर अपना लेना चाहिए। दत्तक पुत्र होते हैं, दत्तक हलके भी हो सकते हैं। आपका बल ध्यान, आप जीटी रोड से आए हैं, यमुना के किनारे हल्का पड़ता था पहले, आपका वहां से आए हैं, ये सूखा हल्का रहा है। राजनीतिक तौर के ऊपर हालांकि इसने अनेक सरकारें बनाई हैं, लेकिन इस हलके के अंदर जितना तवज्जो और ध्यान सरकार की तरफ से मिलना चाहिए था वो शायद नहीं मिल पाया है। मैं आखिर के अंदर एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जब मैं यहां पर पहले आया था इलेक्शनों से पहले, अनिल ने अनेक चीजें कह दी, जो समस्याएं हैं तकरीबन सब कह दी, लेकिन जिस बात की उलझन आज के दिन इस कोसली के और भांकली के बीच में है, इसका जिक्र उसने नहीं किया। सब जगह आने वाले समय के अंदर आप जिला बनाएंगे, नई नई तहसील बनाएंगे, नई नई म्यूनिसिपैलिटीज बनाएंगे, लेकिन यहां पर हमने कोसली और भांकली के विवाद की वजह से ना मैंने ना अनिल ने इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन मेरा मन नहीं माना। मैंने कहा करो, भांकली का कोसली का जिक्र करो, 2 बड़े गांव हैं इस क्षेत्र के। और मैंने आने से पहले, इलेक्शन होने से पहले एक सुझाव दिया था, और मैंने कहा था कि भांकली वालों 5 आदमी आप दो, और मैंने ये कहा था कि कोसली वाले 5 आदमी आप दो, और मैंने यूं भी कहा था कि जो हमारे बाकी हल्का पड़ता है हमारा कोसली का, 5 आदमी उससे भी ले लेंगे और सब मिलजुल करके बात करेंगे कि कोसली भांकली का किस तरह से ये विवाद मुकाया जाए। उस टाइम तो लोग मान गए थे, लेकिन आज के दिन हम सत्तासीन हैं, हम आज के दिन दोबारा उसी बात को कह रहे हैं, क्योंकि जो पहले किया था वो सिर्फ इलेक्शन के दौरान एक खामखा का भाषण नहीं था। आज भी कहना चाह रहा हूं कि इस विवाद को अगर मुका देंगे तो ये हल्का सबसे बढ़िया हल्का हरियाणा के अंदर बल करके निकल सकता है। मैं एक चीज अपने मुखालिफों को भी कहना चाहता हूं कि जो लोग यूं सोचे थे कि कांग्रेस पार्टी आ रही है, कांग्रेस पार्टी आ रही है, कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है,
10 साल और कांग्रेस का कोई हरियाणा के अंदर सरकार बनाने वाला आपको दिखाई नहीं होगा। अगले 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश के अंदर बनेगी। और मोदी जी का कहना आ रहा है सबका साथ सबका विकास, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो। जब मोदी कहते हैं कि भाई सबका साथ सबका विकास, तो उनकी कैबिनेट के अंदर मंत्री होने के नाते मैं भी कहता हूं कि मुखालिफ हो, तुमने खूब जोर लगा लिया, इलेक्शन में जवान लगाने का तुम्हारा हक भी था, लेकिन 17,000 से कांग्रेस का कैंडिडेट यहां से हार गया। आज के दिन तुम्हारे को मैं आमंत्रित करता हूं कि तुम मिलो हमारे साथ। 10 साल तक हम हरियाणा के अंदर शासन करेंगे, और जो काम तुम्हारे वो नहीं कर पाते थे या करने की उन्होंने सिर्फ आप लोगों को उम्मीद दिखाई थी, उन उम्मीदों के ऊपर हम आपके सपने को साकार करेंगे। मुख्यमंत्री के सामने मैं यूं कह रहा हूं कि आने वाले समय के अंदर मुख्यमंत्री का हम साथ भी देंगे, और आने वाले समय के अंदर इनके मार्फत के अंदर हरियाणा के, इस दक्षिणी हरियाणा के ऊपर जितनी तवज्जो दे सकती है ये सरकार, उसको दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।